अकारादि स्वकारोच्चारणार्थ लण मध्य त्वित संजक यह प्रतिज्ञा वाक्य संपन्न हुआ है। लण के मध्य में विद्यमान जो आकार है वही संज्ञा के लिए उच्चारण के लिए नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब कैसे क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, सब आगे में आएगा, तभी विस्तृत पर विचार करेंगे। अब पहला जो प्रतिज्ञा वाक्य था येषाम् अन्त्या इतः, क्योंकि जो लण जो माहेश्वर सूत्र है उनका पाणिनि जी के दृष्टिकोण से उसका फल क्या था, अनादि संज्ञाएं करना, कि उन संज्ञाओं के बिना हम व्याकरण में कोई व्यवहार ही नहीं कर सकते, कोई काम नहीं होगा। वो अनादि संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए ही माहेश्वर सूत्र आए हैं पाणिनि जी के दृष्टिकोण में, है ना। और सनकादि जी के दृष्टिकोण में 14 सूत्र का मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष है। अब हमें व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पाणिनि का दृष्टिकोण ही अपनाएंगे ना। यदि पाणिनि जी का दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हमें समझना होगा ये 14 सूत्रों से अनादि संज्ञाएं उत्पन्न कैसे होंगी। उसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कह दिया था येषाम् अन्त्या इतः, लेकिन उनकी इत संज्ञा, इत एक संज्ञा है, इत एक नाम दिया जा रहा है। यह नाम कौन से सूत्र से होगा, और वह सूत्र केवल इनका ही नहीं करेगा, अन्यत्र भी विद्यमान अंत्य वर्णों का एक संज्ञा करेगा। वह सूत्र कौन सा है, वह पहला सूत्र है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का अनुसार हलंत्यम। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इस सूत्र में 2 पद है, हल अंत्यम, 2 पद। हल भी प्रथमा का एक वचन का पद माना जाएगा और अंत्यम भी प्रथमा का एक वचन। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विचार अलग बनता है। हम यहाँ लघु के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से बोलेगा। जो लोग भैमी टीका पढ़ लेते हैं ना, उल्टा उल्टा पूछ लग जाते हैं। उसने तो भाष्य सब लघु में ही बोल डाला, और हम भी ऐसे करेंगे तो किसको कुछ पले ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम बार बार कहेंगे यहाँ लघु के हिसाब से मैं अर्थ करूंगा ताकि आरंभिक लोगों को सही ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ 2 पद है, एक पद वाला ये सूत्र नहीं है। पहला पद है हल, वह भी प्रथमिक वचनांत पद है। अंतिम यह दूसरा पद है, वह भी प्रथमिक वचनांत पद है। अधिकतर संज्ञा सूत्रों में जब पद होंगे वे प्रथमांत ही हुआ करते हैं। अधिकतर संज्ञा सूत्र, कहीं कहीं पर अन्य पद भी प्रयोग आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर संज्ञा सूत्रों में जो पद होंगे वो प्रथमांत ही होंगे। उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, इसकी वृत्ति लिख दी गई है, उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्, 5 पद रख दिया वृत्ति में। उपदेश में विद्यमान जो अंत्य हल है उनका यह सूत्र इत संज्ञा कर देता है। उपदेश कौन है, हमारे और आपके किसी और गुरुजनों के वचनों में यह उपदेश नहीं लेना। यह उपदेश किनको कहते हैं वही आगे लिख रहे, देखिए उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है, जो आद्य उच्चारण है, आदि काल में जो उच्चारण हुआ था वो कौन, फिर भी शंका रह जाएगा। आद्य उच्चारण किसे कहेंगे हम, ब्रह्मा जी ने जो पहले बोला था उसको कहेंगे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या कहा था, ओंकारश्च शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभाविति, तस्मात् मांगलिका उभाविति। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से ओम निकला, उसके बाद अथ निकला। यहां भी है अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ मंगलवाचक शब्द होने से उसको शुरू में रख दिया गया।
अथवा अथा शब्द का अर्थ अनंतर होता है, मंगलाचरण के अनंतर संज्ञा प्रकरण है। तीसरा अर्थ अथ शब्द का है आरंभ, संज्ञा प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। अतएव लिख दिया अथ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञाया प्रकरणम इति संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा का संबंधी जो प्रकरण है उसका नाम संज्ञा। प्रकरण किसे कहते हैं? प्रकरण के लक्षण मालूम है? सारे प्रकरणों को पढ़ लिया आप लोग, लघु पूरा कर चुके हो, अभी प्रकरण क्या पता नहीं है? जो लघु पढ़ चुके हो बताओ, मालूम नहीं किसी को। शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे सिद्धम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदो विपश्चितः। शास्त्रिक देश संबद्ध प्रकरण उस ग्रंथ के हिस्से का नाम है जिसमें पूरे शास्त्र को पढ़ते नहीं है। शास्त्र का एक देश, एक हिस्सा मात्र संबद्ध है। और शास्त्र का कार्य क्या है? समस्त शब्द राशि का बोध कराना। वो काम एक प्रकरण नहीं कर सकता। इसे शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र का जो कार्य है समस्त शब्द का बोध कराना, उसमें उपयोगी बात को कहता है। शास्त्र का कार्य से भिन्न कार्य में स्थित, कार्यांतर में उस कार्य से भिन्न कार्य में स्थित उपयोगी है। ऐसे ग्रंथ भेद को, ग्रंथ के एक हिस्सा को प्रकरण नाम से विपश्चित मैंने विद्वान लोग आहु कहते हैं। ग्रंथ भेद मैंने ग्रंथ का हिस्सा, एक अध्याय, एक भाग को विद्वान लोग प्रकरण नाम से कहते हैं। अतएव ये भी क्या है? समस्त व्याकरण शास्त्र का एक हिस्सा है, एक प्रकरण है। इसे इसको हम प्रकरण कहते हैं क्योंकि इस हिस्से में व्याकरण शास्त्र में विद्यमान प्रमुख संज्ञा, समस्त संज्ञा नहीं, आगे शेष की संज्ञा आएगा, ये संज्ञा आगे करेंगे, यहां तो नहीं है ना। वो कुछ अति आवश्यक आरंभ में व्याकरण को पढ़ने के लिए शुरू में जो अति आवश्यक कुछ संज्ञाएं हैं उन्हीं को यहां पर संग्रह किया जा रहा है, सभी को नहीं। इसलिए कह दिया शास्त्र का एक देश संबद्ध है। समस्त संज्ञा सूत्रों को भी हम नहीं ला रहे हैं, थोड़े से ही ला रहे हैं। और शास्त्र का जो कार्य है समस्त शब्दों को बोध कराना, उससे भिन्न कार्य में उपयोगी है। ऐसा ग्रंथ के हिस्से को विद्वान लोग प्रकरण नाम से कहते हैं। अतएव इस ग्रंथ का हिस्से का नाम क्या है? संज्ञा प्रकरणम। क्योंकि इस प्रकरण में व्याकरण शास्त्र में उपयोगी जो प्रमुख कुछ संज्ञाओं का विचार किया जाएगा। उसमें से पहला संज्ञा जो विचार कर रहे हैं आपको कौन सा है? वो इत्थ संज्ञा। पहला का नाम है इत्थ संज्ञा। और उस संज्ञा का उपदेश में जो अंत्य हल होगा, अंत्य व्यंजन वर्ण होगा, अच्च रहित, स्वर वर्ण रहित वर्ण का नाम हल। उस हल का ये सूत्र क्या करता है? इत्थ संज्ञा करता है। अतः महाराज उपदेश के अंत में कह दिया आपने। उपदेश के अंत में कौन सा उपदेश है? कहते उपदेश उसे कहते हैं जो आद्य उच्चारण है। आद्य उच्चारण से किसको लेना? कहते ब्रह्मा जी का उच्चारण को नहीं लेना। ये आद्य से कौन है? नीचे श्लोक दिया है, देखिए, जो पाणिनि, कात्यायन और भाष्यकार ने जिन विशेष बातों को संग्रह किया है
उसका नाम उपदेश है। उस श्लोक नीचे दिया, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु 2228 धातु हैं व्याकरण शास्त्र में। धातु कितने हैं? 2228। सूत्र, सूत्र से हम लेंगे पाणिनि सूत्र को 3996। गण 291 गण है। उणादि 753 सूत्र है। उणादि वाक्य मने वार्तिक 6000 है। लिंगानुशासनम 189 है। दोबारा बोलूं, धातु 2228, सूत्र 3996, 3996, धातु है 2228, गण है 291 291, उणादि है 753 753, वाक्य मने वार्तिक 6000 6000, लिंगानुशासन 189 189। इनके अलावा इन्हीं में विद्यमान आगम, प्रत्यय और आदेश, इन 3 प्रकार की भी वस्तु जोड़ लेना। जो सूत्रों में आया हुआ है, कहीं वार्तिक में आया हुआ है, कहीं गणों में आया हुआ है, कहीं भी हो, इन ऊपर में पढ़ा हुआ अपने 6 प्रकार के वस्तुओं में ही आगम भी है, उन्हीं 6 में प्रत्यय भी है, उन्हीं 6 में आदेश है। उनके अंत में आया हुआ जो व्यंजन वर्ण है, उनका एक संज्ञा ये सूत्र करेगा। इन्हीं का नाम उपदेश है। उपदेशाः प्रकीर्तिता। अब एक नई बात विशेष कहने जा रहे हैं। कहते हैं महाराज, सूत्र में तो 2 पद था, हल और अंत्यम, लेकिन उसके अर्थ करते हुए आपने 5 पद प्रयोग कर दिए। ये आए कहां से? बाकी 3 आपने कहां से ले आए? उपदेश है, ये कहां से आ गया? इत, ये कहां से आया? और स्यात्, ये कहां से ले आया? उसका जवाब दे रहे, देखिए, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, जो सूत्रों में नहीं दिखाई दे रहा है किंतु वृत्ति में अधिक रूपेण दिखाई दे रहा है, जो उन पदों को सूत्रांतरा, इसके पूर्व के अथवा पर सूत्रों से लाए हुए हैं, ऐसे समझना। सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, सूत्रांतरों से, दूसरे सूत्रों से लाया हुआ, अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन करके ला करके ग्रहण किया गया है, ऐसे सर्वत्र, आगे सभी सूत्रों में भी समझना है, सर्वत्र समझना। अब यहां आप, इसलिए मैंने कहा था लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी के अनुसार नहीं। अष्टाध्याय इसका नंबर क्या है? 1 3 3, पहला अध्याय, तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। इससे पहले उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र आया। उपदेश अच अनुनासिक इत, वहां उपदेश है और इत है, उन 2 पद को वहां से ले आया। पूर्व से उत्तरोत्तर में आना, उसे कहते हैं गंगा स्रोत न्याय। अनुवृत्ति जो होती है वह 3 प्रकार से होता है। एक तो गंगा स्रोत न्याय, लगातार सभी सूत्रों में जाना, जैसे गंगा की प्रवाह लगातार चलता है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ने पहले से चौथे तक लगातार 2 3 4 प्रत्येक में आ जाए, उसको कहते हैं गंगा स्रोत न्याय से अनुवृत्ति करना। दूसरा तरीका भी है, मान लो पहला सूत्र में है और सीधे 5वें सूत्र में वहां से एक पद लिया, और जो पहला सूत्र से जिस पद को आप 5वें सूत्र में ले जा रहे हो, उस पद का संबंध बीच में
2, 3, 4 में नहीं हुआ, वहां जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन 5 में जरूरत पड़ा, आप पहला से सीधा 5 में ला रहे हो, 2, 3, 4 में बीच में नहीं लिया है। उसको क्या हम कहते हैं? मंडूक प्लुत न्याय। मेढक कूद के जाता है ना, वैसे 1 से 5 में, 5 से 8 में कूद गया। मंडूक प्लुत न्याय से अनुवृत्ति करना कहा जाता है। और तीसरी वह तरीका है जहां जो दृष्टांत के लिए देखो, मान लो चौथा नंबर सूत्र है, उसके अर्थ करने के लिए आपको 7वें सूत्र से पद लाना पड़ा, आगे से। पीछे से आता है 2 तरीके से, तो लगातार आना या कूद के आना। लगातार आना गंगा स्रोत हुआ, कूद के आना मंडूक प्लुत हुआ। लेकिन अब क्या हुआ? पीछे से नहीं आ रहा, आगे से ला रहे हो। वैसे में उसका नाम क्या है? सिंहावलोकन न्याय। जब सिंह चलता है केवल आगे इधर उधर पीछे नहीं देखता, वो घूम के देखता है। इसलिए पंचांग कहते, 5 दिशा देख के चलता है, ऊपर भी देखता है। इसलिए सिंह का नाम क्या है? पंचानन। आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर भी देखते हुए चलने वाला पशु है। यहां पीछे आ रहा है ना 7वां अगला सूत्र से, पीछे चौथे सूत्र में कोई शब्द आप ला रहे हो, पीछे देखना हो रहा है, इसलिए इसका नाम सिंहावलोकन न्याय से अनुवृत्ति मानी गई है। 3 ही प्रकार से अनुवृत्ति होती है, गंगा स्रोत न्याय, मंडूक प्लुत न्याय, सिंहावलोकन न्याय। लेकिन कई बार देखो यहां पर एक और शब्द आया है, कौन? स्यात्। ये कहां से आया? कोई सूत्र से नहीं, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं है। कहां से टपका ये? तो कैसे आया? एक न्याय है। सर्वं वाक्यम सावधारणं भवति क्रियैव परिसमाप्यते। सर्वं वाक्यम सावधारणं भवति, लिख लो, सर्वं वाक्यम सावधारणं भवति क्रियैव परिसमाप्यते। संस्कृत भाषा में बिना क्रियापद का कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। बिना क्रियापद का कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। और स्यात् क्या है? क्रियावाचक पद। उसके बिना वाक्य ही पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए स्यात् पद का इस न्याय के आधार पर हम अध्याहार करते हैं। अनुवृत्ति और अध्याहार 2 तरीका है। वृत्ति में पदों को लाने का 2 ही तरीका है, या तो अनुवृत्ति करनी पड़ेगी या विभिन्न न्यायों के द्वारा अध्याहार करना पड़ेगा। इस सूत्र का वृत्ति में 2 पद अनुवृत्ति से आए हुए हैं, 2 पद स्वयं सूत्र में विद्यमान है और 1 पद इस न्याय के आधार पर अध्याहार कर लिया गया है। उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। इस वृत्ति में उपदेशे और इत ये अनुवृत्ति से आई हुई है। हल और अंत्यम सूत्रस्थ है और स्यात् जो है इस न्याय के आधार पर अध्याहार कर लिया गया है। सर्वम वाक्यम, इस न्याय का अर्थ क्या है? सभी वाक्य सावधारणम निश्चित अर्थ वाला भवति होता है। निश्चित अर्थ वाला, अर्थहीन वाक्य कभी प्रयोग करना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं व्यवहार में, क्या अनर्गल बोल रहा था, तो बकवास कर रहा है, कोई अर्थ ही नहीं। अर्थहीन वाक्य का प्रयोग नहीं होता। सावधान माने निश्चित अर्थ वाला होता है। लेकिन कब होता है निश्चित अर्थ वाला? वो जब क्रियैव परिसमाप्त, क्रिया से समाप्त होने पर ही सभी वाक्य निश्चित अर्थ वाले होते हैं। अतएव यहां हमें क्रियापद को लाना जरूरी था। उपदेशे सप्तमी का एक वचन है, हल प्रथमा एक वचन,
अंत्यम प्रथमा एक वचन, इत प्रथमा एक वचन, चारों पद सुबंत है, कोई भी क्रियावाचक पद वहां नहीं था। इसलिए स्यात् क्रियापद को इस न्याय से हमने अध्याहार करके वाक्य को निश्चित अर्थ के परक ले चलते हैं। सूत्रेषु दृष्टं पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब देखिए ये सूत्र क्या किया, सूत्र करने से पाणिनि सूत्र को भी हम ले लेंगे, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, प्रत्याहार सूत्र सब एक ही का नाम है। इनका वो जो 14 आपने पढ़ा, है ना, ये जो 14 आपने पढ़ा है, इन 14 का अनेकों नाम, इनको वर्ण समामनाय भी कहते हैं, अक्षर समामनाय भी कहते हैं, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, है कि नहीं, अनेकों नामों से इसको पुकारा जाता है। उनको भी उपदेश में ही ले लिया जाता है। अतः उनके भी अंत जो व्यंजन वर्ण है, आई उन में न, ऋड्रिक में क, है ना, एवं में न, अयौच में च, इन वर्णों का क्या होगा, इत संज्ञा। क्यों नाम रख रहे हैं, है? नाम का प्रयोजन क्या है? नाम रखते हो तो नाम का प्रयोजन पता नहीं चलता है। जैसे कोई बच्चा भी पैदा होता है, उसको नाम रख देते हैं। आजकल तो नामकरण कर रहे से उससे पहले करना पड़ता है। आजकल तो अस्पताल में बच्चे पैदा होते हैं ना, और अस्पताल वाले कुछ रोज नाम लिख देते हैं, वहां करना, वहां लिखना पड़े ना, तो खाता भरना है ना उन्हें। नामकरण संस्कार तो 10वां दिन होता है हिंदू धर्म में, लेकिन वहां तो पहला ही दिन पैदा होते ही दूसरे मिनट में लिखना आ जाए, वहां कुछ ना कुछ लिख डालते हैं। इसलिए तो नाम रख दिया, क्यों पता नहीं, कुछ ना कुछ रख दिया। बाद में पता लगता है, जब स्कूल जाते हैं पूछते क्या नाम है, जहां जाते वहां पूछते क्या नाम है, तो व्यवहार उसके बिना होता है। इसी प्रकार से व्याकरण का व्यवहार भी संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। अब उसका लाभ बताने के लिए आरंभ आगे सूत्र करते हैं। आदर्शनम लोपः, एक और संज्ञा सूत्र आया, लोप संज्ञा कर रहा है। आदर्शनम लोपः, यहां भी 2 सूत्र है, 2 पद है। आदर्शनम एक पद है, लोपः एक पद है, दोनों ही प्रथमा का एक वचन का पद है। आदर्शनम लोपः, जब लोग लिखते हैं उसको सुविधा के लिए सांकेतिक रूप से आप लिख सकते हो। जब प्रथमा का एक वचन है तो ऐसे लिख देना, प्रथमा का द्विवचन है, तृतीया का एक वचन है, प्रथमा से सप्तमी तक बोला जाएगा, तो पहला अंक जो होगा वो विभक्ति का अंक है, और अगला अंक जो होगा वो वचन का अंक होगा। इस तरह से आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। जैसे मैं बोलूंगा प्रथमा का एक वचन, पूरा लिखते लिखते तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना, इसलिए संकेत लिखते जाए झटपट। आदर्शनम लोपः, दोनों ही प्रथमा एक वचन के पद है। आदर्शन भी प्रथमा का एक वचन, लोपः भी प्रथमा का एक वचन, 2 पद है। वृत्तिकार कहते हैं प्रसक्तस्य आदर्शम लोप संज्ञं स्यात्। प्रसक्तस्य आदर्शनम, जो है विद्यमान है, प्रसक्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसे वस्तु का नाम लोप है। यहाँ शब्दों में क्या दिखा, किसने शब्द को देखा है क्या आज तक, है? शब्द की दिखाई देता है क्या? फिर न दिखाई देना बोल रही है दर्शन। इसका मतलब यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ बदलना पड़ेगा, देखना ऐसा अर्थ नहीं है ना। कहते महाराज हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो दर्शन तो देखा होता, अदर्शन महाराज का दर्शन ही नहीं हुआ, दर्शन हो गए महाराज, नहीं। यहाँ वो दर्शन या आदर्शन को नहीं ले सकते कि शब्द का दर्शन का तात्पर्य है उच्चारण। श्रवण पर्यंत उच्चारण का नाम यहाँ दर्शन है व्याकरण शास्त्र। श्रवणानुकूल उच्चारण, उच्चारण कर दिया आपने, हमको सुनाई कुछ नहीं दिया, बेकार है उच्चारण, है या नहीं। आप उच्चारण करें और हमें सुनाई न दें, फिर उच्चारण से क्या लाभ हुआ? जिसको सुनाना चाह रहे उसको ना सुनाई दिए तो व्यर्थ है वो उच्चारण। इसलिए कहते श्रवणानुकूल उच्चारण, उच्चारणम दर्शनम।
तादृश उच्चारण अभाव शब्दे अदर्शनत्व। शब्द में यही अदर्शनत्व है कि श्रवणानुकूल उच्चारण का अभाव होना है वस्तु, लेकिन आप उसको उच्चारण करेंगे इस प्रकार से ताकि अगले को सुनाई ना दे, या उच्चारण ही नहीं करेंगे तो सुनाई नहीं देगा। उच्चारण का न करने का नाम लोप है, व्याकरण प्रसक्त है, प्राप्त। उच्चारण करने के लिए प्राप्त है, लेकिन उसको उच्चारण हम नहीं करेंगे, यही लोप है। क्यों ऐसे करना पड़ रहा है? उच्चारण का अभाव, क्योंकि लोप होने का सामान्य अर्थ क्या दुनिया में गायब हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन यहां शब्द का नाश नहीं मान सकते कि वैयाकरणों के अनुसार शब्द क्या है? नित्य। शब्दम ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म। व्याकरण से मोक्ष होता है, वेदांत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। केवल व्याकरण पढ़ो, सम्यक उच्चारण सीखो, सम्यक प्रकार से जो है सूत्रों को रट लो, अर्थ समझो, पंक्तियों को लगाओ, रूपों को सिद्ध कर लो, मुक्ति हो जाएगी। कैसे आप पूछोगे? हमारे पुस्तक सर्वदर्शन सार लिखा, उस पुस्तक में आप देख सकते हैं कैसे ये बात सिद्ध किया है, व्याकरण से भी मोक्ष होता है। वाक्य पदियम एक भर्तृहरि हुए, बहुत प्रसिद्ध है भर्तृहरि, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने इस व्याकरण के ऊपर लिखा वाक्य पदियम। उसका पहला कांड का नाम है ब्रह्म कांड। उसमें साबित करते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं उन चीजों और समझते व्याकरण में रूप सिद्ध करना, ऐसा नहीं है। अभी कल भी विचार हुआ था, आयुन से मोक्ष हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर व्याकरण से क्यों नहीं होगा? उसी पर से पैदा हुआ, उसी का तो कार्य है। ये आयुन से तो बना व्याकरण। जब आयुन से मोक्ष होता है तो आयुन से उत्पन्न व्याकरण से मोक्ष क्यों नहीं होगा? अवश्य ही होगा। बस प्रक्रिया जानना है, उस प्रक्रिया को अपनाइए, व्याकरण से मोक्ष को प्राप्त कीजिए। लोग कहते व्याकरण न्याय नीरस, नहीं, सभी की आवश्यकता है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग चीजें उपयोगी है, इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग कह तो देते व्याकरण से मोक्ष होगा, न्याय से मोक्ष, फिर एक से तो हो सकता है, फिर दूसरा किस लिए? दूसरा किस लिए? जब एक से पेट भर सकते तो दूसरा किस लिए है? रोटी खाओ ना, सब्जी किस लिए, दाल किस लिए? क्या रोटी से पेट नहीं भरता? नहीं, रोटी से तो पेट भरता है, लेकिन थोड़ा दाल होने से आनंद से खा सकते हैं, थोड़ा सब्जी होने से और बढ़िया से मजे में खाएंगे ना। 56 प्रकार के व्यंजन बना के खाते। यहाँ भी 56 दर्शन हो तो समस्या कहाँ है कि नहीं? तो इसलिए सभी की अपनी उपयोगिता है, इसकी भी अपनी जगह उपयोगिता है मोक्ष मार्ग में। और मोक्ष मार्ग के अनुसार यह विचार करते हुए लिखा गया है कि शब्द जब ब्रह्म है, शब्द नित्य है, शब्द नाश नहीं हो सकता, फिर आदर्शनम लोप सूत्र कैसे? तब पाणिनि जी का विचार में जवाब देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ आदर्शनम शब्द से नित्यत्वात् अविनाशित्वात् उच्चारणमेव दर्शनम, उच्चारण अभावो अदर्शन। उच्चारण का नाम दर्शन है, उच्चारण के अभाव का नाम अदर्शन। लोप संयम स्यात्, प्रसक्त्या से आदर्शनम लोप संयम स्यात्। लोप संयम, संयम शब्द कहां से लाया? तो संज्ञा प्रकरण है, इसे संयम कह दिया। प्रसक्त पूर्व में जितने सूत्रों के द्वारा, क्योंकि एक एक 60 है, इससे पूर्व में अनेक सूत्र आए हुए हैं, उनके द्वारा प्रसक्त अर्थात विद्यमान। प्रसक्त से मतलब क्या? विद्यमानस्य, विद्यमानस्य आदर्शन माने अनुच्चारण, विद्यमानस्य उच्चारण अभावो लोप संयम।
तस्य लोपः। अब दोनों को जोड़ दे रहे, आदर्शम लोप सूत्र को और हलंत्यम सूत्र दोनों जोड़ करके एक सूत्र अलग बना दे, तीसरा जिसे दोनों का उपयोग है, तस्य लोपः। तस्य षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। पहला दोनों सूत्र संज्ञा सूत्र थे और यह सूत्र विधि सूत्र है। सूत्र कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन से हैं? संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। शायद इसमें पहला पन्ना में ही होगा, है ना? आप लोग जो गीता प्रेस का पुस्तक जिनके पास है उनमें पहला ही पन्ना जो आपका जहाँ शुरू है वहीं पर दिया हुआ है। संज्ञा च परिभाषा च, नीचे दिखे टिप्पण में, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। एक का नाम संज्ञा सूत्र है, दूसरे प्रकार का नाम परिभाषा सूत्र है, तीसरा विधि सूत्र है, चौथा नियम सूत्र है, पांचवा अतिदेश सूत्र है, छठा अधिकार सूत्र है। इन सब का लक्षण जानते हैं? सब लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य लोग बैठे हुए या कई लोग हैं, कई तो दूसरों को पढ़ा चुके हैं। सभी सूत्रों का लक्षण जानना जरूरी है, तभी तो पहचानोगे। सूत्र जब पढ़ोगे क्या कर रहा है, ये संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र क्या है, हम ना भी बोले तो आपको पहचान की क्षमता होनी चाहिए। हर बार कहां तक बोलो? 1275 सूत्र शुरू में तो कह दूंगा यह अमुक सूत्र है, यह अमुक सूत्र है, बाद में पहचानना आपका काम। इसलिए लक्षणों को लिख लीजिए, सभी सूत्रों का लक्षण क्या आता है। शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्र, शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, अनियमे नियमकारिणी भाषा परिभाषा सूत्र, अथवा इसको दूसरा है कुव्यवस्थायाम व्यवस्था संपादकम, व्यवस्था संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अन्यत्र अन्यारोप अन्य धर्मारोप, अन्यत्र अन्य धर्मारोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। अन्यत्र अन्य धर्मारोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। पहले विधि लाना चाहिए, विधि नियम है बच्चे, चलो कोई नहीं। यह अतिदेश सूत्र का लक्षण है, वहां के हिसाब से कौन सा आ जाएगा? 5वें। तीसरे संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम है, तीसरा है विधि, विधि सूत्र का लक्षण। अपूर्वार्थ बोधकम सूत्रम, इधर नियम एव च, नियम सूत्र। इतर निवृत्ति फलकम सूत्रम, इतर निवृत्ति फलकम सूत्रम नियम सूत्रम। अब अधिकार सूत्र, छठा सूत्र। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम, परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। 6 प्रकार के सूत्रों का प्रत्येक का लक्षण हो गया। शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्र, पहले लिख लीजिए फिर व्याख्या करेंगे इनका। अनियमे नियमकारिणी भाषा परिभाषा को व्यवस्थायां व्यवस्था संपादकम सूत्रम वा परिभाषा सूत्रम। अपूर्वार्थ बोधकत्वम विधि सूत्रत्वम।
इतर निवृत्ति फलकत्वम नियम सूत्रत्वम अन्यत्र अन्य धर्मारोप बोधकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सती परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। ये 6 प्रकार का लक्षण है। पहला लक्षण तो आप घटा सकते 2 जगह पर, एक इत संज्ञा लोक संज्ञा, 2 सूत्र आप पढ़ चुके हो। हर एक पद में शक्ति है, हर एक पद में कुछ न कुछ अर्थ बोध कराने की शक्ति है। उस शक्ति को हमने किसी न किसी पदार्थ विशेष में नियमित कर दिया। ऐसे नियमित करने वाले सूत्र का नाम संज्ञा सूत्र। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, माता पिता करते क्या है, दुनिया भर में शब्द हैं, चुनते हैं ना उसमें से, या पंडित को बुलाते हैं, वो गणित पणित करता है, कहता है अमुक नक्षत्र में अमुक पाद में इस अमुक अक्षर से रखो, और दे दिया च अक्षर से रखो, च से क्या रखो, चोर। कहते बेटा का नाम चोर कैसे रखेंगे, फिर वो ढूंढेंगे ना आप कुछ ना कुछ च से जितनी होगी दिमाग लगाएंगे और एक आध शब्द निकालेंगे जो सुंदर अर्थ वाला हो, और उस शब्दगत शक्ति को अपने पुत्र या पुत्री में निहित कर और कहेंगे आज से हमारा इस बच्चे को अमुक शब्द से पुकारेंगे। तो वो शब्द पहले से विद्यमान है। जो संज्ञाएं हैं, चाहे राम रख रहे हो किसी लड़के का या गौरी रख रहे हो किसी लड़की का, तो वो नाम पहले से ही विद्यमान है या नहीं। इन बच्चा पहले से नहीं था, अब आया संसार। तो शब्द पहले से विद्यमान है, शब्द की शक्ति भी पहले से विद्यमान है, और उस शक्ति को एक पदार्थ विशेष में आज आप नियमित कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नामकरण करना, संज्ञाकरण करना। तद्वत यहां पर भी आप कर रहे हैं। इत संज्ञा नाम का जो इत नाम का जो शब्द है, यह शब्द अन्य व्याकरणों में भी पहले से विद्यमान था। पाणिनि जी ने उस इत शब्द, उसकी शक्ति दोनों को जानते थे। जैसे आपके माता पिता राम शब्द या गौरी शब्द का अर्थ को जानते थे। सीता नाम रख देते किसी का, सीता शब्द तो जानता है ना, बाप ने तो कहां से रख देगा, वो शब्द भी जानता है, उसका अर्थ भी जानता है। तो शब्द और अर्थ दोनों को जानते, इस तरह से पाणिनि जी भी इत शब्द और उसके अर्थ दोनों को जानते थे। और उसको उन्होंने क्या किया, अपने व्याकरण शास्त्र में उपदेश के अंत जो व्यंजन वर्ण है उनमें प्रयोग कर दिया, नियमित कर दिया। क्योंकि इनका जो व्याकरण शास्त्र का उपदेश जो है वो अब पैदा हुआ है। इन्होंने अभी सूत्र बनाए हैं ना, पाणिनि से पहले पाणिनि व्याकरण था क्या, दूसरे व्याकरण थे। पाणिनि जी ने अपने व्याकरण को पैदा किया, अब उस व्याकरण में स्वयं अब उस उनके व्याकरणस्थ उपदेश में विद्यमान जो आगम प्रत्यय और आदेश, उनके अंतिम व्यंजन वर्णों का नाम इत्र दे रहे हैं। तो इत शब्द पहले से है, उस शब्द की शक्ति भी अनादिकाल से प्रसिद्ध है। उस शक्ति विशिष्ट इत नामक शब्द को उपदेश के अंत्य हलों में नियमित कर दे रहे। शक्ति नियामकत्वम, उस शक्ति का नियमन कर दिया गया। कहाँ, उपदेश के अंत्य हलों में। इसलिए हलंत्यम सूत्र क्या सूत्र हुआ, संज्ञा सूत्र। इसी प्रकार से आदर्शम लोप में भी लोप शब्द पहले से विद्यमान है, उसकी शक्ति भी पहले से पूर्व दर्शन व्याकरण में विद्यमान था। उस शक्ति विशिष्ट लोप नामक जो शब्द है, उस शब्द को उच्चारण अभाव रूपी वस्तुओं में पाणिनि जी ने अपना आदर्शन में प्रयोग कर दिया, नियमित कर दिया। आदर्शनम लोप, लोप शब्द का शक्ति को नियमित कर दिया आदर्शन में, अर्थात उच्चारण अभाव में पाणिनि जी ने अपनी व्याकरण में जो उच्चारण भाव करेंगे उन प्रत्येक उच्चारण भावों का नाम लोप रख दिया। शक्ति नियामकत्वम संज्ञा। और अब आ रहा है तस्य लोपः।
अन्य सूत्र जब जब आएंगे तब तक भी व्याख्या करूंगा, अभी कहूंगा तो उसका समझ में नहीं आएगा। जब परिभाषा सूत्र आएगा तो उसका लक्षण घटा दूंगा। अब आया है कौन सा आपके सामने, तस्य लोपः। ये कौन सा सूत्र है, विधि सूत्र है। विधि सूत्र का लक्षण क्या है, अपूर्वार्थ बोधकत्वम विधि सूत्रत्वम, अपूर्व अर्थ का बोध करना। अपूर्व अर्थ का बोध का मतलब क्या, पहले से जाना हुआ नहीं, पूर्वम न बोधितम इति अपूर्वार्थ बोधकम। पूर्व में माने पहले से ही जो बात आपको मालूम नहीं, ऐसी बात को विधान करने का नाम अपूर्वार्थ बोधकत्वम। पूर्वार्थ बोधक माने पहले से जाना हुआ अर्थ, पूर्व माने पहले से जाना हुआ जो अर्थ है उसी को कथन कर दूं तो पूर्वार्थ बोधक हो गया। और जो पहले से नहीं जाना हुआ हमें किसी के द्वारा भी, ऐसी विलक्षण कोई बात का विधान कर रहे हैं जो पाणिनि जी, उसको हम कहते हैं अपूर्वार्थ बोधकम। वो यह काम कर रहे हैं। तस्य लोपः, तस्य इतः लोप संजम लोपः स्यात्, तस्य इतः लोपः स्यात्। यहां भी तस्य से लेना है। आप तस्य लोप सूत्र का नंबर देखिए, संख्या क्या है इसका, 1 3 9 है ना। इसका मतलब 1 3 1 से लेकर 1 3 8 तक जिन जिन सूत्रों में जो जो बात कही गई उन सारी चीजों को इस सूत्र में तस्य शब्द से ले रहे हैं। वे उनका, किनका, वो 1 3 1 से 1 3 8 का तस्य, तस्य मने उनका, उनका का तात्पर्य किनका है, प्रश्न उठेगा। उन जिन जिन शब्दों का आपने 1 3 1 से 1 3 8 पाणिनीय सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा किया है, जिन जिन का आपने इत संज्ञा किया है उनका लोपस्य, उनका उच्चारण नहीं करना। अर्थात 1 3 1 से लेकर 1 3 8 तक इत संज्ञा के सूत्र ही है सब। उपदेश जन्मासिकित है, आप हलंत्यम पढ़ा है, ये भी है, चुटू है, दशक पद्धति है, ये सब जितने भी संज्ञा वाले सूत्र सारे शाह प्रत्यय है ना। अष्टाध्याय क्रम से आप देखोगे तो आपको पता चले। इसे लघु पढ़ते हुए शुरू में अष्टाध्यायी साथ में हो तो बहुत अच्छा रहता है समझने के लिए। अष्टाध्यायी साथ में रखें तो आप देखेंगे किन किन सूत्रों में क्या क्या हुआ। पूर्व में कुछ निषेध सूत्र भी आते हैं, इत संज्ञा ना हो बोलने वाले। जितने भी विधि हुए हैं यहाँ इत संज्ञाएं हुई हैं, उन सब को सूत्र में लिए, उन सब का, उन सब इत संज्ञा वर्णों का तस्य इतः लोपः स्यात्। क्रम वैसे बता दूंगा। उपदेश जनास्कित हलंत्यम लशक पद्धति शाह प्रत्यय चुटू आदिटुडवः, यही है। 1 3 2 से शुरू होता है वास्तव में। 1 3 1 में संज्ञा सूत्र नहीं है, इत संज्ञा सूत्र नहीं। 1 3 2 में आपका उपदेश जनास्कित, 1 3 3 हलंत्यम, 1 3 4 लशक पद्धति, 1 3 5 शाह प्रत्यय, 1 3 6 चुटू, 1 3 7 आदिटुडवः। 1 3 8 भी नहीं लेना, वो निषेध पर। फिर 1 3 9 में तस्लो। इसलिए यहां 6 सूत्र आएंगे 2 से 7 तक का। उन 6 सूत्रों में जिन जिन का आपने संज्ञा किया है उन सब का क्या करना है, उच्चारण नहीं करना है। जब व्यवहार में बोलेंगे उन शब्दों का या प्रक्रिया में जब प्रयोग करोगे तब उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। तस्य तो लोपः स्यात्। अतएव यहां पर हम आए 14 सूत्रों में। अब 14 सूत्र नादयो अनाद्यर्थाः, नादयो अनाद्यर्थाः। मूल में न आदि, न आदि कौन कौन है, आई उन में न है, आदि से ऋ का क है,
है कि नहीं, एवं में न है, अयोच में च है, ये जितने भी है नादयो अनाद्यर्था अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। कैसे सिद्ध होगा अनादि संज्ञाएं? उसके लिए अगला सूत्र आरंभ होता है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, आदि ही प्रथम एक वचन, अंत्येन तृतीया एक वचन, सह अव्यय पिता तृतीया का एक वचन, 4 पद है। आदि ही प्रथम एक वचन है, अंत्येन तृतीया का एक वचन है, सह अव्यय है, पिता तृतीया का एक वचन है। अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगाणाम स्वसिच संज्ञा स्यात्। अंत्येन इता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वसिच संज्ञा स्यात्। अंत के सहित आदि का उच्चारण किए जाने पर होता क्या है? वह जो भी है वो क्या करेगा? मध्यगामी पदार्थों को और अपने आप को बोध करा देता है। अंत्येन इता, एक दृष्टांत सबसे सरल वाला लीजिए। अंत्येन इता, अंकित है न, उसके सहित आदि ही, माने बोलो, घबरा रहे हैं सब बोलने को, गलत बोलेंगे मुझे भी पता है। अंत्येन इता, अंकित हो गया न, उसके सहित आदि हो गया ये बोलेंगे ना आप, गलत। जब सहित बोलने के लिए कह रहा हूं तो क्या लोग कैसे बोलोगे? अण बोलना पड़ेगा। अंतित न, उसके सहित, उसके सहित, उसे छोड़ के बोल रहे क्या? हमने और कैसे बोल दिया? उसको छोड़ दे रहे हो आप, उसको छोड़ नहीं सकते आप। जब कह रहे हैं हम अंकित कौन है? न, उसके सहित आदि, मैंने अण बोलना पड़ेगा, केवल नहीं बोल सकते क्योंकि सहित बीच में आ गया। अंकित है न, उसके सहित आदि का उच्चारण करना है, केवल आदि का उच्चारण नहीं करना, उसके सहित आदि का उच्चारण करना है। मतलब कौन हो गया? अण हो गया। ये जो अण करेगा क्या? अंत्येन इता सहित आदि, ये हो गया अण। मध्यगाना, ये जो है मध्य में विद्यमान यू को और स्वस्य च, अब स्वस्य से हम अ ही लेंगे, न को नहीं लेंगे। तो न के आपने क्या संज्ञा किया है? इत। और इत का क्या होता है? तसी तो लोपस्य, उसको उच्चारण नहीं होता है ना, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब इतना ये सरल अर्थ समझ लो। दूसरा असली जवाब दूसरा है, ये तो नकली जवाब दे रहा है कि न की संज्ञा हुई है, तसी तो लोपस्य, जिसकी संज्ञा हुई उसका लोप करना है, मैंने उच्चारण नहीं करना है, इसलिए स्वस्य से किसको लूंगा? मैं आप को लूंगा। ये झूठा जवाब, लेकिन शुरू के बच्चों को ये समझने के लिए ठीक है। असली जवाब भी सुन लो, लेकिन एक सूत्र स्वयं पंडित जी ने बनाया है, सहयुक्ते अप्रदाने। सहयुक्ते अप्रदाने, जो अप्रधान वाचक होगा वह सह का योग में प्रयोग होगा। सूत्र में देखिए, आदि ही अंत शुरू में है, अंत्येन बीच में है, सह के साथ किसको जोड़ा है? पिता को। सह के साथ सहयुक्ते, सह के साथ जो पठित होगा वो कैसा होगा? अप्रधान होगा। अतएव इत क्या हो गया? अप्रधान हो गया, प्रधान नहीं है। और क्या है? प्रधान है। क्यों अप्रधान है? क्योंकि स्व शब्द से हम अ को ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहला सूत्र में आया है स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, वहां से स्वम शब्द की अनुवृत्ति हुई है। स्व शब्द कहाँ का है? सर्वनाम है। स्व शब्द क्या है? सर्वनामों में गिनती है, आगे में आएगा। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व विश्व उभय उभय डतर डतम अन्यत्र अन्य अन्यत्र तत्व नेम सम असीम, यानी पूरी की पूरी लंबी चौड़ी 35 शब्दों का गण है सर्वाधिगण।
जिसको आप कहेंगे प्रोनाउन, है या नहीं? अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं ना, ही शी वगैरह प्रयोग होता है अंग्रेजी में। ये क्या है? सर्वनाम। ही से किसको बोलोगे? शी की किसे बोलोगे? कि एक ही को बोलोगा कि हमेशा? ही किसका नाम नहीं होता, शी किसी का नाम नहीं होता, बताए क्या? वो प्रॉपर नाउन नहीं है, या नहीं? तो इसीलिए यहां पर भी समझो, सर्वनाम हम लोग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जिसको आप प्रोनाउंस वगैरह बोलते हैं या कॉमन नाउंस में रूपे प्रयोग हो जाता है, वो सब हम लोग यहाँ ग्रहण कहाँ करेंगे? सर्वनाम में। और सर्वनाम हमेशा प्रधान परामर्श कहा। सामान्य नियम में सर्वनामनः प्रधान परामर्शका, प्रधान परामर्शका, सर्वनाम प्रधान परामर्शका उत्सर्गता। वहां पर ये लिखा है सर्वनामना चोत्सर्गता, बीच में जोड़ लो, भाष्य की पंक्ति पूरी ही है। चोत्सर्गता च उत्सर्गता, सामान्य रूप में कभी कभी और प्रधान कभी परामर्शक हो जाता है। सामान्य रूपेण सर्वनाम संज्ञक शब्द क्या होते हैं? प्रधान के ही परामर्शक होते हैं। सर्वनामना च उत्सर्गतम ने सामान्यतः प्रधान का परामर्शक होते हैं। अतः स्व शब्द से हम प्रधान को ही लेंगे, अप्रधान को नहीं ले सकते। और सह से युक्त जो होगा वह हमेशा अप्रधान होता है। अतः तृतीय विभक्ति हुई है इता में, अंत्येन इता, अंत्येन भी तृतीय है, इता में भी तृतीय है। सह का योग में, सह का योग में जो तृतीय विभक्ति आई हुई है वो अप्रधान वाचक होने के नाते स्व शब्द से हम न को नहीं ले सकते, अ को ही लेना पड़ेगा, प्रधान को ही लेना पड़ेगा। ये मुख्य जवाब है। अब लेकिन वृत्ति में एक और न्याय लगेगा। मध्य का नाम कहां से आया? सूत्र में आदि है, अंत्येन है, इत्य है, संहिता है ना, ये सब चारों हैं। स्व तो पूर्व सूत्र से लाया आपने, समरूपम शब्द से संज्ञा स्व शब्द आ गया, उसको षष्ठी में परिणाम कर लिया, स्वस्य बन गया। इन्हें मध्यगान हम कहां से आ गया है? क्या न्याय है? सामान्य येन बिना यद अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, येन बिना यद अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, लौकिक न्याय है। येन बिना यद अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, जिसके बिना जिनका होना संभव नहीं है उसको उनके कारण से अध्याहार कर लेना। अब देखिए, ये न बिना मैंने मध्य के बिना, मध्य के बिना आदि और अंत शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता, आदि और अंत शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। मध्य के बिना आदि और अंत शब्द उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आदि का अर्थ क्या? भाई आदि मतलब यस्मात् पूर्वम नास्ति परमस्ति, आदि जिससे पहला कुछ नहीं, बाद में कुछ कुछ हो, उसका नाम आदि होगा। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति स आदि, और यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति शांत, जिससे पूर्व में कुछ है लेकिन आगे कुछ और नहीं, उसका नाम अंत हो गया। जैसे आपने यहां क्या दृष्टांत में देखा था? अयुन है ना, यू न, अ को आदि कहा क्योंकि अ से पीछे कुछ नहीं है, आगे है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति सादि, और यस्मात् परम नास्ति पूर्वम अस्ति शांत, सन्ना हो गया अंत। तो ये बीच में आपको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो इसको आदि नहीं कह सकेंगे, उसको अंत नहीं कह सकेंगे।
इसको आदि कहना है और उसको अंत कहना है, तो बीच में कुछ मानना ही पड़ेगा। माने बिना, ये न बिना, मध्य को माने बिना यद अनुपन्नम, आदि और अंत ये व्यवहार ही उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएव तत् माने उस मध्य को तेना आदि और अंत शब्दों के वजह से क्या करेंगे, आक्षेप्यते, अध्याहार कर लेंगे। इसलिए मध्य को उन सूत्र में प्रयुक्त जो आदि और अंत शब्द, तेना माने सूत्र में प्रयुक्त आदि और अंत शब्दों के द्वारा आक्षेप कर लिया जाता है, माने अध्याहार कर लिया गया। इसलिए यहाँ मध्य का नाम कहना जरूरी है।